हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जॉन बॉल्वी के लगाव सिद्धांत के बारे में। विस्तृत विवेचन, विस्तृत चर्चा करेंगे। जो यह टॉपिक है जॉन बॉल्वी का लगाव सिद्धांत, यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आता ही आता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जॉन बॉल्वी का जो लगाव सिद्धांत है वो नाम से ही स्पष्ट है कि यह लगाव से संबंधित है। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लगाव से एक्चुअल में क्या आशय है, लगाव से हम क्या समझते हैं। तो जॉन बॉल्वी ने बताया कि लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। लगाव की भावना तब प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं कर देते हैं तथा उसे सहज महसूस करवाते हैं। जब शिशु को उनकी आवश्यकता पड़ती है, खासकर तब जब वह बीमार हो या घायल हो या संवेगात्मक रूप से दुखी हो। यदि शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर होती है और सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनमें विश्वास करना सीख लेते हैं। जैसे जैसे शिशु को दूसरे से लगाव प्रबल होने लगता है, वैसे वैसे शिशु अधिक आत्मविश्वासी भी होने लगता है। अभी हमने लगाव से क्या आशा है इसके बारे में पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि जॉन बॉल्वी का जो लगाव सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे कि जॉन बॉल्वी ने लगाव सिद्धांत कब दिया और इसमें क्या बताया। तो जॉन बॉल्वी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। देखिए ये 1 नंबर के प्रश्न पर यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर भी आ सकता है। 1 नंबर के प्रश्न पर भी ये ऑब्जेक्टिव पर आ सकता है कि जॉन बॉल्वी कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो जॉन बॉल्वी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। लगाव के संबंध में बॉल्वी का जो सिद्धांत था वो कब 26/2/1907 से और कब तक चला ये सिद्धांत 2/9/1990 इंग्लैंड में। ठीक है, लगाव बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो यह सिद्धांत है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उनका यह सिद्धांत जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों के व्यवहार पर आधारित था। यह सिद्धांत किस पर आधारित था? उनका जॉन बॉल्वी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो बालक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के जो बालक होते हैं उनके व्यवहारों में क्या परिवर्तन होते हैं, इन सभी के बारे में जॉन बॉल्वी ने हमें बताया है। जॉन बॉल्वी ने लगाव के विकास की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। लगाव के विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो हम नीचे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जिसमें पहली अवस्था है लगाव से पहले की अवस्था, मतलब जन्म से 1.5 माह। दूसरी है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। तीसरी अवस्था है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। इस अवस्था की आयु 6 से 8 माह से 1-2 वर्ष तक होती है। तो फिर चौथी और आखिरी अवस्था है विपरीत संबंध का निर्माण। इस अवस्था की आयु 1-2 वर्ष और उसके उपरांत से होती है। इसी के बाद अब हम देखेंगे इन चारों अवस्थाओं को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली अवस्था है लगाव से पहले की अवस्था। तो जॉन बॉल्वी इस बताते हैं कि इस अवस्था में शिशु पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, वयस्कों की आंखों में आंखें डालकर देखना, नज़र मिलाना इत्यादि ये सभी क्रियाएं करता रहता है। जब से उसे कोई गोद में लेता है, प्यार से थपथपाता है या लोरी सुनाता है या प्यार से उसे कुछ कहता है तो शिशु सहज महसूस करता है। वहीं पर जब कोई वयस्क उसे अपनी गोदी से उतार दे या उसकी माँ उन्हें अपनी गोदी से उतार दे तो वह रोने लगते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 1.5 माह तक की ही रहती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे दूसरी अवस्था, लगाव सिद्धांत की दूसरी अवस्था क्या है? लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। तो यह जॉन बॉल्वी की लगाव सिद्धांत की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 1.5 माह से लेकर 6-8 माह तक ही रहती है।
इस अवस्था में शिशु अपनी माँ और अन्य वयस्कों में फ़र्क पहचानना शुरू कर देते हैं। शिशु अपनी माँ को की उपस्थिति में आनंद महसूस करते हैं और सहज महसूस करते हैं। यह बात अलग है कि उनसे जुदा किए जाने पर वह सख्त प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे में उस स्तर का विकास नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। यह अवस्था 6-8 माह से शुरू होकर 1-2 वर्ष तक की आयु तक रहती है। इस अवस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि अपने संबंधियों को पहचानने लगते हैं। किसी भी कारण से उनके इधर उधर चले जाने पर रोने लगते हैं। हमने उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में वे अपने आसपास को ज़्यादा आत्मविश्वास से खोज टटोल पाते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे चौथी अवस्था है विपरीत संबंधों के निर्माण की अवस्था। यह अवस्था 1-2 वर्ष और उसके उपरांत की अवस्था है। 2 साल तक की उम्र के बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं। छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों में इतनी समझ विकसित हो चुकी होती है कि अगर उनके माता पिता पास में ना होने पर विचलित नहीं होते हैं। वे समझने लगते हैं कि यदि उनके माता पिता को आने में कोई देरी हुई है तो इसका कोई कारण होगा। माता पिता का अनुपस्थिति में वह होते नहीं हैं। इस अवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर यह देखने को आता है कि शिशु बड़ों का पीछा करने की बजाय वह इस उम्र में उन्हें रोकने के लिए मौखिक रूप से जिद करते हैं। अब ये हमारी जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत को हमने देखा, इसका विस्तृत विवेचन किया। इसी के साथ हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जॉन बॉल्बी के विकास और जॉन बॉल्बी के निष्कर्ष सिद्धांत में जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत में बाल विकास और प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया है। उनके काम ने बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में शुरुआती रिश्तों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी बनाऊँगी। इसके लिए आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप किसी भी मेरी न्यू वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।